मैंने कहा था ना, दो टॉपिक दूंगा और दोनों के दोनों जितने पुराने लोग होंगे सबकी बत्ती हिली होगी। सर आपने तो ये सेकंड वाला प्रोसेस तो हमें सिखाया ही नहीं कभी। फ्री में आप बहुत कुछ दे देते हो, पेड क्लास में कम देते हो, बट पेड क्लास में कुछ अलग ही मिलता है। ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस ये है आपका बिलीव सिस्टम। अभी आपको अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको करना क्या है? ठीक है। विश्वास अच्छी चीज है, परंतु अंधविश्वास खराब है। विश्वास अच्छी चीज है, परंतु अंधविश्वास खराब है। अगर आपका बिलीव सिस्टम बिगड़ा, तो आपके सामने अगर भगवान भी आकर के खड़ा हो जाएगा ना, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, प्रूफ दो कि तुम सच में भगवान हो या नहीं। और हमारे अंदर में ना ये विश्वास सिस्टम को डगमगाया किसने? हमारे समाज ने। किसने डगमगाया? हमारे समाज ने, हमारे लोगों ने, हमारे परिजनों ने, हमारे मित्र ने, और स्वयं हमने। हम जल्दी, पहले क्या होता था, हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते थे, और वही व्यक्ति धोखा दे के चला गया। फिर हमारा विश्वास एक बार टूटा, दो बार टूटा, तीन बार टूटा, और अब क्या हो गया? हम विश्वास करना ही बंद कर दिए। और ये विश्वास जो है, यही परमात्मा के साथ जोड़ता है। यही विश्वास आपके समस्या के साथ बढ़ता है, और यही विश्वास आपकी समस्या को डेप्थ में भी ले जाता है। हम सब विश्वास बना लेते हैं। एक छोटा सा लॉजिक कहता हूं, आप देखना, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो बहुत गरीब हुए, जो गरीब घर में जन्म लिए, और उसके बाद धीरे 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 उन्होंने मेहनत करी, विश्वास क्रिएट किया, और वो करोड़पति बन गए। और कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि एक बंदा, आपने सभी के सभी एक्सपीरियंस होंगे, कोई ना तो सभी ने देखा ही होगा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि एक व्यक्ति, बहुत उसके पिता के पास बहुत संपत्ति, और एक समय के बाद सब कुछ चला गया, वो बेचारा रोड पे आ गया। दोनों सिचुएशंस आपने देखी होगी अपनी लाइफ में। या हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग होंगे तो उनके साथ भी वही सिचुएशन होगी। सर, एक समय में बहुत पैसा था मेरे पास, आज सब कुछ चला गया और कुछ बचा ही नहीं। या फिर एक ये होता होगा कि सर, एक समय में मेरे पास कम पैसा था, आज मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा है, या पर्याप्त है। दो ही चीजें होती है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, कई लोग कहते हैं यहाँ पर काम करता है आपका एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पर काम करता है आपका न्यूमरोलॉजी, यहाँ पर काम करता है आपका वास्तु, यहाँ पर काम करता है दुनिया भर की चीजें। मैं यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बात बताऊंगा, यहाँ पर काम करता है आपका बिलीव सिस्टम। ठीक है। अब ये बिलीव सिस्टम काम कैसे करता है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए किसी गांव में, या जिस जगह पे आप रहते हो, वहां से 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर एक हवा फैल गई कि बहुत बड़े संत आए हैं हिमालय से, 40 साल तपस्या करके, और वो संत जिस भी व्यक्ति के ऊपर में हाथ रख दे, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मेरे बातों को समझना, फिर आपको यकीन, बिलीव सिस्टम कैसे काम करता है। किसी ने हवा फैलाई कि एक बहुत बड़े संत आए हैं हिमालय से, उन्होंने 40 साल तपस्या करी है, और ऐसा मान्यता है, ऐसा बोला जाता है कि अगर उनके ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर वो हाथ रख दे, या कोई व्यक्ति उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। और संयोग से, पहले आप स्टोरी को समझना, उसके बाद आप खुद बताना कि ये सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। इसके पहले जब आप संत से नहीं मिले थे, तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया था कि तुम्हारी कुंडली में ये ग्रह खराब चल रहे हैं, तुम जीवन भर दरिद्रता में ही रहोगे, और अगर तुम कभी गलती से अमीर बन भी गए तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। और आप उस धारणा को मान लिए, आप उस धारणा को मान लिए। या मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कह दिया कि तुम्हारे घर का वास्तु अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये गड़बड़ गड़बड़ चल रही है। देखो, मैं भी अपने आप को अच्छा नहीं बोल रहा ना, बुराई कर रहा हूँ, अपनी खुद की निंदा कर रहा हूँ। तो आपने ये चीज मान लिया, हाँ यार क्या बताऊं, मेरे घर में ये समस्या चल रही है, मेरे घर में यहाँ पे वास्तु दोष है, इसलिए मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ।
अब आपने उस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बना लिया, धीरे 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 गर्त में चले गए। अब 2 साल के बाद सेम सिचुएशन जो रिपीट कर रहा हूं, एक संत आए, उन्होंने बताया कि अ, इतने साल से तपस्या करिए, सिर पे जो भी हाथ रख दे उन्हें मनोकामना पूरी। अब आप वहां चले गए, वहां चले गए, प्रकृति की इतनी खूबसूरत व्यवस्था बनी कि जैसे ही आप वहां पर गए, उस संत ने आपके सिर पे हाथ रखा और एक छोटा सा रुद्राक्ष निकाल कर आपको दिया और बोला, बेटा आज से तेरा कल्याण हो जाएगा। इस रुद्राक्ष को लाल रंग के धागे में डाल के पहनना, तेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, भगवान के ऊपर असीम कृपा हो जाएगी। इतना उसने कह दिया। आप मुझे ये बताओ, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उस व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? अनम्यूट कर दिया मैंने। सब परिवर्तन ठीक आ हो जाएगा। जाएगा उसका। उसके उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी सर। उसके वारे नारे हो जाएंगे, उसकी किस्मत बदल जाएगी। यस उसका सर। बिलीफ बदल जाएगा। सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देगा सर। नहीं, अभी प्रश्न का बहुत जवाब परिवर्तन हो जाएगी। उत्तर मत दीजिए। ठीक है, क्या होगा? उसकी जिंदगी बदल, उसके, वो जिस तकलीफ में जी रहा है, उस तकलीफ से वो उच्च का हो जाएगा। क्यों होगा? कभी लॉजिक आपने लगाया, इस चीज को सोचा? उसका लॉजिक मैं अभी, आप लगाए तो होंगे परंतु उस लेवल पे नहीं लगाए होंगे। अब बताता हूं एक बात। वो रुद्राक्ष जब भी कपड़े पहनेगा, तो रुद्राक्ष उसकी नजर पड़ेगी और बोलेगा, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया था, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। फिर जब वो कपड़े रात में उतारेगा, तब वो रुद्राक्ष को देखेगा और वो क्या बोलेगा? सेल्फ टॉक है यहाँ पे, जो मैं पहले आपको सिखाया था वही है। वो रुद्राक्ष को देखकर बोलेगा कि बाबा जी ने आशीर्वाद दिया था, अब मेरे जीवन में सब अच्छा होगा। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया था, मेरे जीवन में सब अच्छा होगा। सुबह से लेके शाम तक जब जब वो रुद्राक्ष सामने आएगा, गलती से एक झुका तो रुद्राक्ष सामने आ गया, उसकी नजर उस पे पड़ी और वो क्या कह रहा है सेल्फ टॉक में, कि इस रुद्राक्ष, बाबा जी ने रुद्राक्ष दिया है और आशीर्वाद दिया है, मेरे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा। ये सेल्फ टॉक है। और धीरे 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 यकीनन वो व्यक्ति अपने जीवन से उच्च का हो जाएगा। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? लॉजिक समझ में आया यहाँ पर? क्या लॉजिक है? अब यही चीज मैं आपको थोड़ा सा, मैं अलग वे में बात कर रहा हूं, थोड़ी निंदा वाली बात हो जाएगी। अब किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको एक स्टोन पहना दिया 5,000 का या 15,000 का। अब आपने जब जब आप स्टोन को देख रहे हो, अब आप क्या बोलोगे? मेरा ये प्लैनेट बहुत अच्छा हो रहा है और मैं अमीर बन रहा हूं। मेरा ये प्लैनेट अच्छा हो रहा है, मैं अमीर बन रहा हूं। आप बार बार अपने आप को सेल्फ टॉक ही तो कर रहे हो, अपने आप से बात ही तो कर रहे हो। मीडियम क्या बना? वो स्टोन। मीडियम क्या बना? वो रुद्राक्ष। आप लोग देखना, मेरे हाथ में सिर्फ मौली धागे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज तो मैं घड़ी भी नहीं पहना हूं, नहीं तो मैं जनरली घड़ी पहनता हूं, आज मैंने पहनी भी नहीं है। कभी देखियो मेरे को चूहा चंदन फलाना ढिमाका टीका टाका लगाते हुए? नहीं। आपका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग है, किसके प्रति? भगवान के प्रति, तो वो बिलीफ सिस्टम में परमात्मा कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स दे देता है। और यही बिलीफ सिस्टम कौन गड़बड़ाता है? हम हम नहीं गड़बड़ाते, हम कभी नहीं करते, दूसरे लोग। अब कोई अच्छा व्यक्ति मिला, अब यहां पर एक चीज है, उस बाबा ने, आप बोलोगे बाबा जी आपकी दक्षिणा, आशीर्वाद बेटा जा, क्या दक्षिणा देगा तू मुझे? ठीक है, रुद्राक्ष फ्री में मिल गया, आशीर्वाद फ्री में मिल गया, वो बाबा जी बड़े महान। अब उसी जगह में एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया भाई 25,000 का स्टोन है। आप बोलोगे ठीक है भाई। वहां पे आपका बिलीफ सिस्टम क्या हो गया? डगमगा गया। यार 25,000 रुपये दे रहा हूँ, काम होगा कि नहीं होगा? और एक समय के बाद फिर यही कहते हो, आधा हुआ, 25,000 दिया था, 1 लाख का फायदा हुआ, चलो मेरे वो जितने इन्वेस्टमेंट किया था उससे ज्यादा तो निकल गए, या उतने निकल गए। यहां पर हम सिस्टम को नहीं समझ पाते। ये सारा का सारा खेल किसका है? आपका बिलीव सिस्टम का। जब आप किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो आप मान के चलो वो चीजें होती है, परंतु ये बिलीव जल्दी होता नहीं है।
राह चलता एक भिखारी आपके सिर पे हाथ रख दे, जा बेटा तेरा कल्याण होगा, आप क्या बोलोगे? पहले खुद का तो अच्छा कर ले, फिर हमारा करना है। सही कह रहा हूं? राह चलता कई बार ऐसे मिलते हैं ना, ऐसे बाबा बाबा टाइप के, दाढ़ी वाड़ी बड़ा करते, तो रुक बेटा तेरे जीवन में ये, तेरे जीवन में ये, फिर वो ऐसे कुछ निकालते और कहते ये रख ले, दे 200-400 रुपए दे, तेरे जीवन में सब अच्छा होगा। हम क्या कहते हैं? बेवकूफ बना रहे हैं ना। क्या पता भगवान उस स्वरूप में आके आपके जीवन में 200 रुपए में चीजें अच्छी कर दे, परंतु हमें 2000 का चूना घिसवाना है। वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाके हम 2000 रुपये देंगे, पुसाएगा, मगर वो रोड चलता हुआ बाबा अगर 200 रुपए का कोई सामान दे रहा है, हमें बहुत खटकता है। एक्चुअल में ऐसे बहुत फर्जी भी मिलते हैं, ऐसे बहुत जेन्युइन भी मिलते हैं। तो 100 में 1 मिलता है, 100 में 1 जेन्युइन होता है, बाकी 99 जो 99 जो होते सब ऐसे ही होते हैं। यहां पर आपका आ जाता है बिलीफ सिस्टम। और ये बिलीफ सिस्टम जिस दिन आपका स्ट्रांग हो गया ना, आप पहाड़ भी उठा लोगे। आप कुछ भी कर सकते हो, परंतु ये बिलीफ सिस्टम इतनी जल्दी स्ट्रांग नहीं होता। उसको स्ट्रांग करने के लिए आपको करना पड़ता है तप। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना पड़ता है प्रोग्रामिंग। फिर आप धीरे 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 आप उस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हो। मैं आज आपको सिखा दिया कि वो बाबा जी ने ऐसा ऐसा बोला, आप बोले हाँ ये तो बिल्कुल सही है, 4 दिन के बाद भूल जाओगे। फिर पड़े रहोगे, भगवान लड्डू चढ़ा रहा हूं कुछ दे दे। नहीं देने वाला भगवान बोले तेरा बिलीव ही नहीं है मेरे ऊपर। और सच्ची बात है, आप सबका बिलीफ सिस्टम कैसे डगमगाता है मालूम है? अब एग्जाम्पल देता हूं। किसी ने, हम सब ज्ञानी हैं, सभी ज्ञानी हैं, सबने अपने स्तर पे सभी ज्ञानी हैं, यूट्यूब में ऐसे रील्स देख रहे हैं। आया, झाड़ू को शनिवार के दिन घर में खरीद के लाओ अच्छा होगा। वो शनिवार के दिन ही झाड़ू घर में आएंगे। फिर अभी सावन आ रहा है, सावन में एक से एक अभी नए नए पैदा होंगे एस्ट्रोलॉजर। सावन के दिन शिव जी के ऊपर ये बेलपत्र, 11 बेलपत्र चढ़ाओ, फलाना ढिमाका लिख करके आपका सब कुछ अच्छा होगा। अब सब के सब टूट पड़ेंगे इस सावन के पीछे, सावन हाय सावन हाय सावन हाय सावन। फिर उसके बाद 4 दिन बाद सावन में फिर जन्माष्टमी आती है। फिर कोई ब्रॉडकास्ट बना देगा कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मक्खन में फलाना ढिमाका लगा के कृष्ण जी को भोग लगाओ, सब टूट पड़ेंगे कृष्ण जी के पीछे। फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी आ जाएगी। फिर ये आएगा, गणेश भगवान को मोदक चढ़ाओ अंदर में ये ठूस के, तो गणेश भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, फिर उसमें टूट गए। फिर पितृपक्ष आ जाएगा। अब पितृ तुम्हारे नाराज हैं तो पितरों की खुशी के लिए फलाना डिमाका एवना तेवना करो, फिर पितरों के ऐसी तैसी करेंगे। फिर पितृ के बाद क्या आ गया? नवरात्रि। फिर नवरात्रि में 9 दुर्गा को ये करो वो करो फलाना करो डिमाका करो, फिर उसमें टूट पड़े। फिर नवरात्रि के बाद 4 दिन का गैप लेने के बाद लक्ष्मी जी का उपाय। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीद के लाओ, है ना, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के लाओ, लक्ष्मी को 5 ठो 11 ठो फूल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। अरे मूर्खता का प्रमाण पत्र दे रहे हो आप। अब आप सोचो कि आपका बिलीफ सिस्टम डगमगाया या स्ट्रांग हुआ। लॉजिक मैंने बहुत सारा रामायण बता दिया। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा या डगमगाएगा? अनम्यूट कर रहा हूं। डगमगा जाएगा। डगमगाएगा सर, डगमगाएगा। डगमगाएगा सब, डगमगाएगा। मतलब पूरा आप हिल जाएगा, इस विश्वास सिस्टम पूरा हिल जाएगा। जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो आपको उसी पे विश्वास नहीं है, तो आपका विश्वास, आपका बिलीफ सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? अगर आप शिव की पूजा करते हो तो पूरा विश्वास शिव पे रखो। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हो तो पूरा विश्वास गणेश जी पे रखो। अगर आप माँ भगवती की पूजा करते हो तो पूरा विश्वास भगवती के ऊपर रखो। दाएं बाएं मत देखो। अगर दाएं बाएं देखोगे तो फिसल जाओगे केले के छिलके की तरह। ठीक है? और हम यही करते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो क्या करता है? हमें उलझाता है। कैसे उलझाता है? अभी एक बहुत अच्छे सज्जन आए थे, अभी वो खत्म हो, उनका रोल खत्म हो गया, मुझे नाम नहीं मालूम क्या था। तो खैर किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, बट उसको स्किप कर देते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने अपने ही बिलीव सिस्टम को डगमगाया, तो भगवान, जब आपने अपने बिलीव सिस्टम को डगमगाया तो भगवान आपके ऊपर विश्वास कैसे करे?
जब आप भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे तो भगवान आपके ऊपर विश्वास कैसे करेगा? ये सबसे बड़ी मूर्खता का प्रमाण पत्र हम देते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी पेड क्लासेस में बताता हूं सभी को, फ्री क्लासेस में पिछली बार भी सिखाया था, एक साधे सब सधे और सब साधे सधे ना कोई। एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई। अगर आप किसी एक की साधना करना चालू कर दो, सारे के सारे लोग सध जाएंगे। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो कोई खुश नहीं होने वाला। आप घर में किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर लो, सिंपल सा लॉजिक है घर का देता हूं। घर में किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर लो, उसको भरपूर खुशी दो, भरपूर खुशी दो, वो जीवन भर आपकी बात को मानेगा। और पूरे परिवार को खुश करने की कोशिश करो, पॉसिबल है क्या? पूरा आपके घर में अगर 5 लोग हैं और पांचों के पांचों को खुश करने की कोशिश करो, नहीं इनके, इसके लिए ये फेवरेट है, इसका ये फेवरेट है, उसका वो फेवरेट है, सबको बना बना के खिलाते पिलाते रहो, क्या वो 5 के 5 आपकी तारीफ करेंगे? लॉजिक क्या कहता है, यस या नो? क्या कहता है लॉजिक, यस या नो? नो। ठीक है, अब उसी में से किसी एक को नो पकड़, सर। किसी एक को पकड़ लो, घर के 5 मेंबर्स में किसी एक को पकड़ लो, उसको पूर्ण रूप से, आप पूर्ण रूप से आप उसको खुश कर दो। वो आपको इतना खुश कर देगा कि आप हैरान रह जाओगे। चाहे वो मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, चाहे पति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, किसी एक को टारगेट कर लो, उसको इतना उसके ऊपर इतना भरपूर प्रेम दो, इतना सब, तो आप देखोगे कि वो आपको सर आंखों पर बिठा लेगा। और पांचों को खुश करने चलोगे तो सब दबा देंगे, आज नमक ज्यादा, आज ये ज्यादा, कल अच्छा बनाए थे आज खराब बनाए थे, आप क्या बोलोगे? फिर महिलाओं का यही रहता है, पूरे घर का मेहनत करूं, सुबह से लेके शाम तक काम करूं, उसके बाद भी लोग मेरी तारीफ नहीं करते। एक को पकड़ लो, एक को पकड़ लो, एक को जब आप पकड़ते हो, तो वही मैंने कहा ना, अभी आपके घर का एग्जाम्पल दिया, सेम चीज है। आप इसी चीज को भगवान के साथ लेके देखो, सेम इसको आप कनेक्ट करो परमात्मा के साथ, एक साधे सब सधे और सब साधे सधे ना कोई। तो कोई सजता सद सद नहीं सकता। तो टारगेट आपको क्या करना है, आप जब एक के पीछे भागते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हो। और जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हो तो वाकई में ही आपको बड़ा आनंद आता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर एक दो इसके बाद क्वेश्चन आंसर का मैं पार्ट ले लूंगा। तो आप लोगों को एक छोटा सा मैं कुछ लोगों के मैसेजेस भी थे कि सर मनी मैग्नेट की क्लास आप कब चालू करोगे, क्योंकि 3 महीने से चालू नहीं हुई थी। तो अभी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, 8 जुलाई 2025 को हमारी मनी मैग्नेट की क्लास स्टार्ट हो रही है। उसकी फीस जो होगी, उसमें मैं क्या क्या सिखाऊंगा पहले बता देता हूँ। मनी मैग्नेट क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति काम कैसे करती है, अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को कैसे तोड़ेंगे, धन कैसे काम, धन को हम अपने काम में कैसे लगाएं, अपने जीवन में धन से जो प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे करें, लक्ष्मी यंत्र बनाना, मंत्र का यंत्र मंत्र बताऊंगा, एक ठो डिवाइन मंत्र होगा वो आपको बताऊंगा। मोबाइल का पासवर्ड कौन सा रखना चाहिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एटीएम का पासवर्ड कौन सा रखना चाहिए, या एटीएम का पासवर्ड, मोबाइल का पासवर्ड, मेडिटेशन इसमें दो होंगे। एक तो पहले आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को तोड़ा जाएगा, फिर आपको आगे की चीजें बताई जाएंगी, फिर आपको अफर्मेशन में बताऊंगा, फिर आपको एक मनी परफ्यूम बताऊंगा कि जैसे जैसे वो खुशबू, धन की भी खुशबू होती है, तो वो धन की खुशबू को आप कैसे अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें मनी मैग्नेट की क्लास में हम सीखने वाले हैं। और इसमें ये हो गया 5-6 चीज, 6-7 चीजें होंगी, मेरे टेम्पलेट अभी मैं देखा नहीं हूँ। और उसमें आपको हाँ मनी मेडिटेशन, मनी अफर्मेशन, धन श्री यंत्र मतलब लक्ष्मी यंत्र का निर्माण करना, लक्ष्मी मंत्र, स्विच वर्ड, ये सारा कुछ हम मनी, ओनली फॉर मनी से रिलेटेड क्लास होगी। जो इन्होंने पिछली क्लास मेरी मनी मैग्नेट की किए होंगे उनको तो एक्सपीरियंस होगा, जो नए लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें एक तड़का लगाता हूँ। तड़का ये है कि सावन आ रहा है जुलाई को 11, तो जो लोग मनी मैग्नेट की क्लास ज्वाइन करेंगे, तो मेरी मेरी एक क्लास अभी
अनाउंस कर दे रहा हूं, बट फाइनल मैं कर लूंगा। शिव सावन में शिव साधना की हम क्लास करेंगे, 10 to 12 क्लासेस होंगी। जो मनी मैग्नेट की क्लास करेगा उसको ये क्लास में फ्री में दूंगा, नहीं तो उसकी फीस अलग से पे करने। जिनको मनी मैग्नेट की नहीं करनी है वो खाली शिव साधना की क्लास कर सकते हैं। बता देता हूँ। तो मनी मैग्नेट की क्लास अगर कोई करता है तो उसको शिव साधना की सावन भर हम भगवान शिव के कौन से मंत्र का जाप करें, मानसिक पूजा कैसे करें, और सावन में आपके बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना दूंगा मैं कि आप जिस भगवान को पूज देंगे, चाहे आप शिव जी को पूजे, कृष्ण जी को पूजे, लक्ष्मी जी को पूजे, या माँ भगवती को पूजा करें, उन्हीं के पीछे आप पड़े रहोगे, दाएं बाएं नहीं भागोगे। वहां पे मैं बताऊंगा कि आपके जिस भगवान के ऊपर आपको विश्वास है उसके पीछे कैसे जाना है। तो इसमें शिव साधना की जो क्लास होगी वो टोटल 12 क्लास होगी। उसमें हम 12 क्लास में ज्यादातर हम 8 क्लास जो होगी हमारी मेडिटेशन की होगी। मानस पूजा, मानसिक जाप, भगवान शिव को हम क्या समर्पित करें जिससे वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ब्लेसिंग्स दें। ये जो मनी मैग्नेट की क्लास करेगा उसको हम फ्री में देंगे। ठीक है, तो इसकी जो 8 जुलाई को हमारी मनी मैग्नेट की क्लास स्टार्ट हो रही है। जो लोग मनी मैग्नेट की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो 9522751515 में आप मैसेज कर देना, मेरी टीम आपको डिटेल बता देगी। ठीक है, यहाँ तक ये मनी मैग्नेट का हो गया। अब कोई शिव साधना की क्लास करना चाहता है, क्योंकि बोलेंगे सर हमने तो मनी मैग्नेट की कर ली है, अब मुझे शिव साधना की क्लास करनी है, तो उसके लिए आप 9522751515 में मैसेज कर देना। जो मेरे ऑलरेडी ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए जो एक मिनिमम फीस होगी वो हम चार्ज करेंगे। ठीक है, ये पूरे की पूरे 1 महीने साधना चलेगी, और वो साधना नहीं होगी, वो तपस्या होगी। सुबह से लेके शाम तक आपको मैं शिवमय कर दूंगा। आप उठोगे तो शिव, और सोओगे तो शिव, खाओगे तो शिव, देखोगे तो शिव। इतना आपके दिमाग में भर दूंगा शिव भक्ति को कि आप हैरान रह जाओगे। तो ये समझ लीजिए 5, अभी 25 चल रहा है ना, कोविड के पहले 18 में मैंने ये शिव साधना करवाई थी ऑफलाइन, और अभी 6 साल के बाद ऑनलाइन करवाऊंगा। अब ऑनलाइन का क्या एक्सपीरियंस होता है वो देखना है, क्योंकि 2018 में मैंने करवाई थी। हाँ, 2018 में मैंने करवाई थी, अभी 2025 में फिर से करवा रहा हूँ, और लिटरली बहुत मजा आएगा उसमें। हम स्वर विज्ञान के भी कुछ कुछ पैटर्न को हम लेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों के, जो लोगों के प्रश्न वगैरह कुछ हैं तो पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है।